हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की हम लोग साइंस क्लास में टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से दोस्तों ध्यान देंगे 30 में से आपको 20 प्रश्नों का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग ध्यान देंगे पहले क्वेश्चन आंसर की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? ए में है, ध्यान दीजिएगा, संक्षारण, या फिर बी में है, ध्यान देंगे, गैल्वेनीकरण, या फिर दोस्तों सी में है पानी चढ़ाना, डी में है विद्युत अपघटन। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण, हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? बताइए कैसा होता है दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का रंग? इनमें से क्या होगा? बताइए। श्वेत यानी सफेद, बी में है पीला, सी में है हरा, डी में है काला। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेत यानी सफेद, बिल्कुल सही है। एप्पल हमारा इसका आंसर है। ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? दोस्तों बताइए। CO2, N2 है, ठीक है, N2, या फिर दोस्तों H2, या फिर है SO2। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक, ध्यान देंगे, अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? बताइए इनमें से कौन सा गैस है जो दोस्तों निर्माण होगा? कौन से गैस का दोस्तों निर्माण होगा? दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन H2 हमारा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्यान देंगे कौन एक दहन अभिक्रिया है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ए में है जल का उबलना, बी में है मोम का पिघलना, सी में है पेट्रोल का जलना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना दोस्तों यह क्या है? दहन अभिक्रिया है। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ध्यान देंगे, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए दोस्तों किस अभिक्रिया का उदाहरण है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना? दोस्तों जो कंपोस्ट बनता है, बताइए कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा शोषी, या फिर दोस्तों उष्मा क्षेपी, या फिर सी में है उभयगामी, डी में है प्रतिस्थापन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? दोस्तों ध्यान देंगे निम्न में से कौन सा है जो, ध्यान देंगे, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? बताइए O2 या फिर NO2, सी में है, ध्यान देंगे, NO2 और N2, ठीक है, डी में है NO2 और O2, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों O2, NO2, NO2 और N2, डी में है NO2 और O2। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन में इसका आंसर चूज किए हैं NO2 और O2, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा क्या होगा आंसर? तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, पीतल क्या है? बताइए दोस्तों पीतल है क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, या फिर डी में है उपधातु। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा
कि पीतल क्या है दोस्तों, तो पीतल ध्यान देंगे मिश्र धातु के अंतर्गत है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पीतल क्या है, तो मिश्र धातु है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे ध्यान देंगे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, बताइए। ध्यान देंगे ए में है लिथियम, बी में है कैल्शियम, सी में है कॉपर, डी में है आयरन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से दोस्तों आसानी से काटा जा सकता है, तो लिथियम दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप दोस्तों एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं लिथियम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार ध्यान देंगे निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। दोस्तों 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आप सही सही इसका आंसर बताएं। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, बताइए। CH4, CO2, CaCl2 या फिर NH3। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है आयनिक यौगिक इनमें से CaCl2 है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अधातु है, बताइए। Fe या फिर दोस्तों Al यानी एल्यूमिनियम या फिर Au। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन अधातु के अंतर्गत होगा। दोस्तों बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, सी हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रकार ध्यान देंगे सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, बताइए। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, बी में है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या फिर सी में है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, ध्यान देंगे हमारा बी ऑप्शन, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सा गैस बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है उच्च विद्युत, ध्यान देंगे उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। दोस्तों बताइए धनायन या फिर ऋणायन, उदासीन आयन या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सहसंयोजक बंधन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों उच्च विद्युत धनात्मक के कारण, धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु दोस्तों बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा धनायन ही होगा हमारा, एप्पल इसका आंसर हो जाएगा धनायन। इस प्रकार ध्यान देंगे धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। दोस्तों बताइए अम्लीय, क्षारीय, क्षारीय होगा ठीक है, या फिर दोस्तों सी में है उभयधर्मी या फिर उदासीन। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा कि धातु के ऑक्साइड समानता बनाते हैं। दोस्तों समानता होते हैं, बताइए अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या फिर उदासीन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षारीय, बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा क्षारीय। इस प्रकार ध्यान देंगे अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है दोस्तों वह इनमें से क्या है, बताइए। हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, सी में है फेन प्लवन विधि या फिर दोस्तों डी में है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह इनमें से क्या है, तो वह दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है सल्फाइड अयस्कों का, ध्यान देंगे सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है दोस्तों, बताइए हाथ से चुनकर या फिर निछालन द्वारा या फिर फेन प्लवन द्वारा या फिर डी में है निस्तापन द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है
फेन प्लवन द्वारा दोस्तों बिल्कुल सही, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? बताइए, मैग्नीशियम या फिर दोस्तों ध्यान देंगे मैग्नीशियम है, या फिर बी में है जर्मन सिल्वर, या फिर पीतल कांसा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं, ध्यान देंगे मैग्नीशियम, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बताइए, ध्यान देंगे प्रश्न की ओर। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बताइए, ए में है कॉपर ग्लास, ध्यान देंगे बी में है कॉपर पायराइटिस, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है क्यूपराइट, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कॉपर पायराइट्स, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है कॉपर पायराइट्स। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी अधातु के परमाणु के ब्राहतम से ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों, बताइए कितनी होती है? 1 2 3 या 4, बी में है 2 3 4 या 5, सी में है 4 5 6 7 या 8, डी में है 4 5 1 या 2। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि किसी अधातु के परमाणु के ब्राहतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। ध्यान देंगे किसी अधातु के परमाणु के ब्राहतम सेल दोस्तों, यह हमारा प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन ये होगा। ध्यान देंगे किसी धातु के परमाणु के ब्राहतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बताइए, यह हमारा प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कि किसी धातु के परमाणु के ब्राहतम सेल में, ध्यान देंगे ब्राहतम सेल में यानी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इनमें से इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन 4 5 6 या 8 हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? बताइए। ए में है ध्यान देंगे अपरूपता है, या फिर बी में है ध्यान देंगे दोस्तों समाव्यता, या फिर सी में है समरूपता, डी में है उभयधर्मीयता। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए क्या कहलाती है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों अपरूपता कहलाती है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है दोस्तों, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, बताइए इनमें से क्या होगी? तो दोस्तों विद्युत धनात्मक होती है, हमारा ध्यान दीजिएगा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? बताइए। सोना है जो दोस्तों निम्नलिखित में से किस द्रव में है जो घुल जाता है? बताइए। अम्लराज में, या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी में है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या फिर इनमें से सभी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है अम्लराज में, हमारा एप्पल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? दोस्तों बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? बताइए। ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन दोस्तों, यदि आप इसका एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है कि कौन सा धातु है जो दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन हमारा दोस्तों ध्यान देंगे एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? बताइए। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, या फिर गन मेटल, या फिर उपधातु। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों गन मेटल कहते हैं। ध्यान देंगे इनमें से हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए दोस्तों। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए, Cu, Hg, Ag या फिर Au। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, इनमें से डी ऑप्शन Au हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन, ध्यान देंगे, अति ज्वलनशील है? बताइए निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? ए में है लाल फास्फोरस, बी में है श्वेत फास्फोरस, सी में है साधारण गंधक या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है प्लास्टिक गंधक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, श्वेत फास्फोरस बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बताइए, एनोड, कैथोड या फिर अपघट्य या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इनमें से सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? डी में है इनमें सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? दोस्तों बताइए, तो दोस्तों एनोड बनाया जाता है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? बताइए, MgCa, Na या फिर दोस्तों K। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? बताइए, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर दोस्तों सोडियम या फिर ध्यान देंगे पोटेशियम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, इनमें से डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पोटेशियम हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। वल्कनीकरण यानी वल्कनीजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक, ध्यान देंगे, रबर के साथ प्राकृतिक रबर के साथ दोस्तों निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? बताइए, ए में है साधारण गंधक या फिर बी में है एकंताक्ष गंधक, सी में है अष्ट फल की गंधक या फिर डी में है श्वेत फास्फोरस। तो बताइए इनमें से दोस्तों क्या मिलाया जाता है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, दोस्तों साधारण गंधक मिलाया जाता है, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? बताइए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 या फिर 4 किलोमीटर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार है जो दोस्तों बनाया जा सकता है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर दोस्तों 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान देंगे, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? बताइए, ठोस, द्रव, गैस या फिर कोई भी? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। तो दोस्तों आप जरूर से जरूर इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। तो दोस्तों कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों द्रव अवस्था आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।